एक समय की बात है, गौतम बुद्ध के हजारों शिष्य उनके पास अध्ययन करने के लिए आते थे। उनमें से बहुत से शिष्य उनके पास ज्ञान प्राप्त कर लेते और उनमें से बहुत से शिष्य कुछ दिनों के बाद ज्ञान प्राप्त करना छोड़ देते थे। और जब कोई शिष्य बुद्ध से ज्ञान प्राप्त कर लेता तो उन्हें दूसरे लोगों को जागरूक करने तथा शिक्षा देने के लिए भेज दिया जाता था। ठीक इसी तरह बुद्ध के एक शिष्य बुद्ध के आश्रम में लगभग 6 सालों से था। वह रोज ध्यान करता था, लेकिन उनके मन में हमेशा शंका रहती थी। एक दिन वह शिष्य महात्मा बुद्ध के पास आए और बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, मुझे यहाँ लगभग 6 साल हो गए हैं। मैं रोज ध्यान करता हूँ। इन 6 सालों में मैंने बहुत कुछ सीखा है और वास्तव में देखा जाए तो मेरे बाद कितने शिष्य यहाँ पर आए, उनमें से आपने सभी शिष्य को ज्ञान दिया और साथ ही साथ उन शिष्य को ज्ञान देने के लिए दूसरे दिशा में भी भेज दिया गया। लेकिन मेरे मन में यह दुविधा है कि अभी तक मुझे क्यों नहीं लोगों को शिक्षा देने के लिए भेजा गया। आखिर ऐसा क्यों? मेरे साथ ही ऐसी नाइंसाफी क्यों? क्या मुझे आपका ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है? शिष्य की ये बातें सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ये तो तुम्हें खुद ही समझना होगा कि तुम्हें मेरा ज्ञान प्राप्त हुआ है या नहीं। शिष्य बोला, हे बुद्ध, आपने इन 6 सालों में जो उपदेश दिया है वह मुझे बिल्कुल याद है। सब कुछ याद है। आपकी बताई हुई हर एक बात मेरे दिल और दिमाग में उतर चुकी है। मुझे सब याद है। चाहे तो आप मेरी परीक्षा ले सकते हो। फिर शिष्य अहंकार की भावना से कहा, आप कुछ भी मुझसे पूछ सकते हो। मैं आपको हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हूं। बस आप मुझे एक मौका तो दीजिए ताकि मैं किसी भी दिशा में जाकर लोगों को ज्ञान दे सकूं। शिष्य की ये अहंकार भरी बातें सुनकर बुद्ध ने कहा कि ज्ञान की बात याद रखने से कोई फायदा नहीं है जब तक कि तुम इस आदत को खुद में नहीं अपनाते हो। शिष्य ने कहा, जो भी हो, कृपया मुझे एक मौका तो दीजिए। आप मुझ पर भरोसा रखें। मैं सभी को अपने ज्ञान से प्रभावित कर सकता हूँ। मैं लोगों को ऐसी बात बता सकता हूँ जिससे कि लोगों के जीवन में शांति आ जाए। मेरे खुद के अंदर बहुत ही ज्यादा भरोसा है। लोग मेरे ज्ञान से प्रभावित होंगे और अपना शांतिपूर्ण जीवन को जिएंगे। फिर बुद्ध ने कहा, अभी भी तुम तैयार नहीं हो। जब तुम उसके लिए तैयार हो जाओगे उस वक्त मैं खुद ही तुम्हें बुलाकर तुम्हें दूसरे गांव में ज्ञान देने के लिए भेजूंगा। और अगर मेरे बताए गए समय पर तुम ज्ञान देने के लिए दूसरे जगह जाओगे तब तुम वहां सही तरीके से अपने ज्ञान से लोगों को प्रभावित कर पाओगे। शिष्य ने कहा, हे बुद्ध, क्या आपने इन 6 वर्षों में इतना भी ज्ञान नहीं दिया है कि मैं किसी को प्रभावित न कर पाऊं? शिष्य की ये बातें सुनने के बाद बुद्ध ने तुरंत उनसे कहा, ठीक है, तुम पूर्व की दिशा में चले जाओ। वहां तुम्हें एक गांव मिलेगा। वहां से तुम्हें भिक्षा लेकर आना है और अपने ज्ञान से लोगों को मदद भी करना है। एक काम करो, आज छोड़ दो और कल सुबह से ही तुम उस दिशा में अकेले निकल जाना और शाम में आकर मुझे बताना कि तुमने लोगों की सहायता कैसे की। बुद्ध की ये बातें सुनकर शिष्य बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुए और आशीर्वाद लेकर वह वहां से चले गए। रात भर उसे नींद नहीं आई और रात भर सोचता रहा कि मैं जिस भी गांव में जाऊंगा वहां पर मैं अपने ज्ञान से इस तरह से लोगों को प्रभावित करूंगा कि लोग मुझे देखते रह जाएंगे। यहाँ तक कि वहां के लोगों के साथ साथ बुद्ध भी मुझसे प्रभावित हो जाएंगे। इतना सोचने के बाद शिष्य ने किसी तरह रात गुजारी। फिर सुबह उठकर वह महात्मा बुद्ध को प्रणाम करने के लिए गया और उन्हें प्रणाम करने के बाद वह पूर्व दिशा में निकल गए। शाम को जब वह वापस आया तब बुद्ध ने देखा कि शिष्य के माथे पर चोट लगी हुई है। उनके शरीर से और उनके माथे से रक्त प्रवाहित हो रहा है। जैसे ही बुद्ध ने उसे देखा, बुद्ध ने तुरंत उसे पट्टी लगाने के लिए पूछा और कहा, ये चोट तुम्हें कैसे लगी? शिष्य कहते हैं, हे तथागत, आप मत पूछिए। वहां के लोग बहुत ही दुष्ट है। सभी लोग अज्ञानी हैं। अरे, उन्हें जरा सा भी बुद्धि नहीं है। सभी लोग अज्ञानी हैं। जब मैं उस गांव में भिक्षा लेने के लिए गया तब सभी लोग मुझे घूर घूर कर देख रहे थे। किसी ने भी मुझे भिक्षा नहीं दी। लगभग सभी लोग मुझे गालियां ही दे रहे थे। मैं चुपचाप आगे बढ़ता रहा। फिर आगे बढ़ते बढ़ते एक व्यक्ति ने मुझे भिक्षा भी दी, लेकिन नीचे फेंक कर दिया और मुझसे कहा, इसे उठा लो। मैंने उन्हें काफी समझाया, लेकिन वे लोग मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। जब मैं उन्हें बार बार समझा रहा था उस वक्त उन्होंने मेरे साथ हाथापाई भी की। फिर मुझे भी बहुत गुस्सा आया और इसी तरह मुझे चोट लग गई। उन्होंने फिर बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, आप चाहे तो मुझे दूसरी जगह भेज दीजिए जिस गांव के लोगों में ज्ञान हो, समझ हो, बुद्धि हो, जहां पर लोग हमें समझ सके। फिर बुद्ध ने शिष्य की ये बातें सुनकर मुस्कुराए और कहे, मान लो मैंने तुम्हें दूसरे गांव में भेज भी दिया, लेकिन वहां जाने के बाद वहां भी तुम्हें ऐसे ही लोग मिले तो तुम क्या करोगे? शिष्य ने कहा, हे बुद्ध, अगर बात ऐसी है तो वैसे लोगों को ज्ञान देना असंभव है। वे सभी लोग अज्ञानी हैं। उन्हें कौन समझाएगा? अगर समझाने से कोई व्यक्ति समझ जाए तभी तो समझाने का तात्पर्य निकलता है। फिर बुद्ध ने कहा, वह लोग अज्ञानी नहीं हैं बल्कि ज्ञानी हैं। उनके पास बहुत ज्ञान है,
परंतु फर्क यही है कि उनके पास खुद का ज्ञान है। देखो, इसे समझो। अभी तुम्हारे पास जो ज्ञान है, दूसरे लोग अगर तुम्हारे ज्ञान को झूठा कहेंगे तो तुम्हें बुरा लगेगा ही। ठीक उसी तरह उन लोगों के पास भी खुद का ज्ञान है। अगर तुम किसी दूसरे के ज्ञान को झूठा कहोगे तो वे लोग विरोध करेंगे ही। तुम्हें ऐसे लोग हर जगह मिलेंगे, चाहे तुम पूर्व दिशा में जाओ, पश्चिम दिशा में जाओ, दक्षिण में जाओ या उत्तर में जाओ, हर जगह तुम्हें इसी तरह के लोग मिलेंगे। वैसे लोग जिनके पास पहले से ही ज्ञान है। अगर ऐसी अवस्था हर जगह आती है तब तुम उन्हें अपना ज्ञान कैसे दोगे? बुद्ध की ज्ञान भरी बातें सुनकर शिष्य बिल्कुल शांत हो चुके थे। उनके पास इसका जवाब ही नहीं था। फिर बुद्ध ने कहा, आज तुम आराम करो, कल शाम को तुम मेरे पास आना। शिष्य बुद्ध को प्रणाम करके वहां से चले गए। रास्ते में जाते जाते शिष्य को बहुत ही खराब लग रहा था। वह ये सोच रहा था कि उन्होंने बुद्ध के सवाल का जवाब नहीं दे पाया। फिर अगली शाम जब वह वापस बुद्ध के पास आया तब वहां पर बुद्ध के एक और शिष्य मौजूद थे। उनके हाथ और शरीर में भी चोट लगी हुई थी। बुद्ध ने शिष्य के हाथ की ओर देखा और उस पर पट्टी की और उन्होंने कहा, तुम्हें यह चोट कैसे लगी? शिष्य ने कहा, हे तथागत, आपने पूर्व की ओर मुझे गांव में जाने के लिए कहा था, तो वहीं मुझे एक छोटी सी चोट लगी। बुद्ध ने कहा, ठीक है, वहां पर तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ तुम मुझे बताओ। शिष्य ने कहा, वहां पर मैंने सभी लोगों से भिक्षा मांगी, लेकिन किसी ने भी भिक्षा नहीं दी। गांव के रास्ते में इसी तरह चलते चलते एक व्यक्ति ने मुझे भिक्षा भी दी तो जमीन पर फेंक कर दी थी और कहा, इसे उठा लो। मैंने चुपचाप उसे उठाकर अपने झोले में डाल लिया और बदले में मैंने उसे सफल होने का आशीर्वाद दिया। फिर मैं जैसे ही आगे बढ़ रहा था तभी उस व्यक्ति ने मुझे दोबारा से रोका और कहा, आप बड़े ही अजीब इंसान हो, मैं आपका अपमान कर रहा हूँ और आप मुझे आशीर्वाद दे रहे हो। मैंने उनसे सिर्फ एक ही बात कही कि आप दानी हो, आपने मुझे दान दिया है, इसलिए मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूँ। मेरी ये बातें सुनने के बाद वह व्यक्ति हैरान सा हो गया। वह व्यक्ति बिल्कुल शांत हो चुका था और मुझे प्रणाम करके आशीर्वाद भी लिया। फिर मैं वहां से आगे गया तो कुछ लोगों ने मुझे वहां से वापस जाने के लिए कहा। उन्होंने मुझे कुछ अपशब्द भी कहे और गालियां भी दी और साथ ही साथ मुझ पर पत्थर भी फेंके, जिससे कि मुझे चोट लग गई। मैंने उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। धीरे धीरे उन्होंने पत्थर फेंकना छोड़ दिया। जब मैं वापस आ रहा था तब मैंने रास्ते में एक माँ को रोते हुए देखा। वह अपने बीमार बच्चे को लेकर चिंतित थी। मैंने जैसे ही उसे देखा मैं तुरंत ही जंगल में जाकर उसके लिए जड़ी बूटियां तोड़ लाया, लेकिन वहां के कुछ लोग उन्हें जड़ी बूटी नहीं दे रहे थे। फिर मैंने उस माँ से विनती की कि वे मेरी जड़ी बूटियों को लेकर अपने बच्चे को खिला दे, मुझे उनके बच्चे को इलाज करने दो। फिर उन्होंने मुझे आज्ञा दी कि मैं उनके बच्चे का इलाज कर पाऊं। मैंने कहा, ठीक है, मुझे अभी इलाज करने दो, उसके बाद वह जैसा कहेंगे मैं ठीक वैसा ही करूंगा। कुछ देर के बाद वह बच्चा ठीक हो गया। फिर गांव के जिन लोगों ने मुझसे अभद्र व्यवहार किया था, जिन्होंने मुझे अपशब्द बोले थे, वही लोग मुझसे माफी भी मांगी। मैंने उनसे धन्यवाद कहा। मैंने उनसे कहा, मैंने आपकी बातें, आपका अपशब्द व्यवहार कब का भूल चुका था। आपने जो कहा वो तो गुजर चुका है। अभी वर्तमान में आप मुझे सम्मान दे रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। फिर मैं वहां से वापस आ गया। है बुद्ध, मुझे आपसे एक विनती है कि उस गांव के लोग बहुत ही भोले भाले हैं। क्या मैं रोज उसी गांव में जाकर भिक्षा मांग सकता हूँ? दूसरे शिष्य की बातें पहला शिष्य खड़ा होकर बड़े ही ध्यान से सुन रहा था। फिर उसने यह सुनते ही बुद्ध के चरणों में गिर गया और कहा, हे बुद्ध, मैं समझ गया हूँ कि अभी मैं ज्ञान बांटने के लायक नहीं हूँ। अभी मुझे पूरी तरह से ज्ञान नहीं हुआ है ताकि मैं दूसरों को ज्ञान दे सकूं। फिर बुद्ध ने उन्हें समझाते हुए एक ही बात कही, हमें बाहर वैसे ही लोग दिखाई देते हैं जैसे हम अंदर से होते हैं। हमारे भीतर की ऊर्जा जैसी होती है, बाहर की ऊर्जा भी हमें वैसे ही दिखती है। जब तक हम स्वयं को नहीं बदल सकते तब तक हम किसी को नहीं बदल सकते हैं, और स्वयं को हम तभी बदल पाएंगे जब हमारे भीतर ज्ञान का संग्रह हो। जब हम धीरे धीरे अपने आप को बदलना शुरू करते हैं तब धीरे धीरे हमें यह पूरा संसार बदलता हुआ नजर आता है। इसलिए खुद में बदलाव लाना ही आवश्यक है। अपने आप में बदलाव लाकर ही इस दुनिया को आप जीत सकते हो। जब तक हम स्वयं को नहीं बदल सकते तब तक हम किसी को नहीं बदल सकते हैं। हमारे भीतर की ऊर्जा जैसी होती है, बाहर की ऊर्जा भी हमें वैसे ही दिखती है। मतलब इस दुनिया को जीतने के लिए आपको खुद में जीत हासिल करनी होगी। जैसे हम अंदर से होते हैं, हमें बाहर वैसे ही लोग दिखाई देते हैं। खुद को समझना होगा, खुद में बदलाव करना होगा, खुद को समय देना होगा। जब हम धीरे धीरे अपने आप को बदलना शुरू करते हैं, जब हमारे भीतर ज्ञान का संग्रह हो, तब धीरे धीरे हमें ये पूरा संसार बदलता हुआ नजर आता है।